तो बच्चों यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये आपके जो सैम्पल पेपर है जो 2023-24 का आया है एसओएफ जो फाउंडेशन ओलंपियाड लेता है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है ये है सोशल स्टडीज़। ठीक है, तो क्लास 6 के क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें पहले देख लीजिए कैसा पैटर्न रहेगा। तो पहले जो हिस्ट्री आएगी वो 20 मार्क्स की आएगी, ज्योग्राफी 15 मार्क्स की, सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस मतलब जो एक तरीके से सिविक्स कह सकते हैं 10 मार्क्स की होंगी, 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो अचीवर सेक्शन होगा उसमें 5 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। टोटल जो क्वेश्चंस हैं 50 हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो उसी तरीके का पैटर्न है पेपर का। देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें कही गई, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए कहा गया है प्लैनेट एक्स इज अ कोल्ड एंड ड्राई प्लैनेट। देखिए एक्स एक प्लैनेट है और कैसा प्लैनेट है, कोल्ड है मतलब बहुत ठंडा है, और ड्राई प्लैनेट है मतलब वहाँ कोई पानी नहीं बरसता है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया हैविंग 2 सैटेलाइट्स, तो इसके पास 2 सैटेलाइट्स हैं जिसमें पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। ठीक है, विच प्लैनेट इज एक्स। तो देखिए यहाँ पर जो आपको हिंट दी गई है फोबोस और डीमोस की हिंट दी गई, मतलब ऐसा आपको प्लैनेट बताना है जिसके सैटेलाइट का नाम है फोबोस और डीमोस, मतलब इनको मून भी कह सकते हैं। ठीक है, ये 2 मून है और किसके मून है, ये मार्स के मून है, तो यहाँ पर जो प्लैनेट है उसका नाम है मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द रिवर गंगा। ठीक है, तो गैंजेस बोले या गंगा बोले तो उस पे कौन सी सिटी सिचुएटेड नहीं है। तो इसमें देखिए जो हरिद्वार है ये तो गंगा के किनारे है, इलाहाबाद भी है, कानपुर भी है, लेकिन जो आगरा है वहाँ पर गंगा नहीं बहती। वहाँ पर कौन सी नदी किनारे है, ये यमुना के किनारे आगरा हो गया। ठीक है, यमुना के किनारे है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया इट इज़ अ ब्लैंकेट लाइक लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अब देखिए ये एक ब्लैंकेट की तरह लेयर होती है जो अर्थ को क्या करती है, घेर के रखती है। ऐसे आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ब्लैंकेट की तरह होती है लेयर। ठीक है, अर्थ को घेर के रखती है। इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। अब देखिए इसी में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन, और जो सन की हार्मफुल रेडिएशन मतलब यूवी रेज आती हैं उसको अर्थ तक आने भी नहीं देती है। तो ये कौन सी लेयर है, तो ये कहलाती है एटमॉस्फेयर। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, तो जो वाटर होता है जैसे ओशन हो गया, तो वाटर की जो जगह है उसको हाइड्रोस्फेयर कहेंगे। लिथोस्फेयर मतलब जो रॉक्स होते हैं, जो क्रस्ट होता है उसी को लिथोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है, द सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड। तो देखिए वेस्ट कोस्ट प्लेन जो है उसका सदर्न पार्ट क्या कहलाता है, पूछा गया है। अब वेस्ट कोस्ट प्लेन कहाँ लाई करेगा पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हम लोग का साउथ इंडिया है, इसमें जो वेस्ट कोस्ट प्लेन है वो इधर की ओर है, ये पूरा पूरा क्या है, वेस्ट कोस्टल प्लेन है। ठीक है, और ये पूरा है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, वेस्ट कोस्ट प्लेन मेनली आप देखेंगे तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स मतलब 6 स्टेट्स में आता है, 6 स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स आते हैं। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेट की अगर बात करी जाए, कोस्टल प्लेन की बात करी जाए, तो इसमें जो सदर्न मोस्ट है, क्योंकि सबसे नीचे पूछा गया है तो सदर्न मोस्ट क्या है ये चीज़ हमको बतानी है। तो सदर्न मोस्ट कहलाता है मालाबार कोस्ट, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में कहा गया द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन स्वराज। देखिए जो हड़प्पन लिखते थे उनकी लिखाई कैसी होती थी, तो रोमन बिल्कुल गलत है, लैटिन भी गलत है, ब्राह्मी भी गलत है। इसका सही आंसर है पिक्टोग्राफिक। मेनली वो लिखते क्या थे, वो पिक्चर बनाते थे, पिक्चर बेस्ड उनकी जो लिखाई होती थी पिक्चर बेस्ड होती थी, पिक्टोग्राफिक होती थी। ठीक है, और इनकी जो स्क्रिप्ट है वो आज तक पढ़ी भी नहीं जा चुकी है, नहीं पढ़ी गई है क्या लिखते थे। ठीक है, केवल पिक्चर समझी आती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, पिक्टोग्राफिक कहा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं 16th क्वेश्चन देखिए क्या 6th क्वेश्चन में कहा गया द पीपल ट्री अंडर विच गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटनमेंट। अब देखिए एनलाइटनमेंट जो गौतम बुद्ध को मिला किस ट्री के नीचे मिला है, तो पीपल मतलब जो पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे इनको एनलाइटनमेंट मतलब बोध की प्राप्ति हुई है, कह सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब इसको कहा क्या जाता है, उसको कहता है बोधि वृक्ष। क्या कहते हैं इसको, बोधि वृक्ष कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पीपल ट्री है जिसके नीचे गौतम बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए इस वृक्ष को क्या बुलाता है, बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, 6 के बाद 7th क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन में कहा गया हु टेक्स केयर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एट द विलेज। अब देखिए विलेज में जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो विलेज लेवल पे लैंड रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता है, तो ये मेंटेन करता है पटवारी। ठीक है, इसको कई जगह पे लेखपाल भी कहता है, कुछ स्टेट्स में इसको लेखपाल कहते हैं और कुछ स्टेट्स में इसको पटवारी कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता है, तो ये डीएम होता है। ठीक है, तहसीलदार तहसील में होता है, चौकीदार का कोई काम नहीं है।
नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू डैश टू पीपल टू रन देयर बिजनेस इन सिटी। अब देखिए क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या देता है लोगों को, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे मान लीजिए आपको कोई दुकान खोलनी है किसी शहर में, तो आपको क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, किससे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो देखिए 9th क्वेश्चन में आते हैं, इसमें देखिए क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा गया। तो पहला दिया गया द टेक्टोनिक फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द अर्थ। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो टेक्टोनिक फोर्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, सेकंड में कहा गया कॉर्डिलेरा इज अ फ्रेंच टर्म विच स्टैंड्स फॉर सेवरल माउंटेन सिस्टम्स, तो ये गलत है। थर्ड में कहा गया द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत जो है एशिया में, ठीक है, इज द हाईएस्ट इंटर माउंटेन प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है अभी तक। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ एरिया मध्य प्रदेश इज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो मध्य प्रदेश लार्जेस्ट स्टेट नहीं है, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, तो पहला और तीसरा मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए इसमें मैच द कॉलम दिया गया है, सबसे पहले जो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ मैप दिए हैं अलग अलग तरीके के, जैसे स्मॉल स्केल मैप है, लार्ज स्केल मैप है, थीमेटिक मैप है, फिजिकल मैप है। तो आपको पता होगा फिजिकल मैप किसके लिए होता है, सबसे पहला तो आपको पता ही होगा कि माउंटेन्स और रिवर्स जो होते हैं वो मेनली फिजिकल मैप पे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद स्मॉल स्केल मैप जो होते हैं वो वॉल मैप्स होते हैं जिनको वॉल पे लगाया जाता है। ठीक है, लार्ज स्केल मैप क्या होते हैं, जो गाइड मैप्स होते हैं जिनको मेनली गाइड्स यूज करते हैं। ठीक है, वो लार्ज स्केल मैप्स हैं। और थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं, जिसमें रोड्स और रेलवेज के बारे में होता है, उसको थीमेटिक मैप कहते हैं। तो इस तरीके से मैच द कॉलम भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे प्लेलिस्ट में वीडियोस आप देख सकते हैं जिससे अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।